गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखो, हर बार गुरु की वंदना की जाती है और हमारा एक ही मकसद होता है कि हम सब सत्संग में आते हैं तो हम दुखों से छुटकारा कैसे पाएं। कहीं न कहीं कभी न कभी सत्संग में वही जुड़ पाता है, वही सत्संग की तरफ चलता है, वही भक्ति की तरफ भी बढ़ता है कि भाई दुखों से छुटकारा हमको कैसे मिले। जैसे आपने संतों की जीवन शैली पढ़ी हुई है कि दो तरह के दुख हैं। एक तो खुद आदमी दुखी होता है, लेकिन खुद तो वो किसी तरह से सहन कर लेता है। उसको इतना ज्ञान हो जाता है सत्संग में आकर के कि भाई चलो ये मेरे कर्मों का फल है तो आज मैं भोग रहा हूँ। लेकिन अब एक समस्या और उत्पन्न हो जाती है उसके सम्मुख कि भाई जो मेरे रिलेशन में हैं, घर में माँ बाप हैं, भाई बंधु हैं, बच्चे हैं, वो तकलीफ में हैं। दूसरी एक समस्या खत्म नहीं होती, दूसरी तैयार हो जाती है। उभरने की बजाय वो और दलदल में फंसता चला जाता है। नतीजा ये निकलता है कि आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास। कि हम गुरुजी के पास या सत्संग में किस लिए जाते हैं कि भाई हमको मुक्ति मिले, जन्म मरण से छुटकारा मिले। लेकिन इसकी बजाय उसको तो हम भूल जाते हैं। सत्संग में आकर के या गुरुजी के सम्मुख जब भी हम मिलते हैं तो वही समस्या रहती है कि घर वाले परेशान, घर वाले परेशान, या रिश्तेदार परेशान, या पड़ोसी परेशान, या वो हमें परेशान कर रहे हैं। अगर हमें को परेशान नहीं कर रहे, हमें परेशानी महसूस नहीं हो रही, तो वो जो परेशान हैं उनकी परेशानी से हम दुखी हैं। ये समस्या बनी ही रहती है और ये समस्या कोई आजकल की नहीं है। ये समस्या हमेशा से थी, है और रहेगी। इसी से छुटकारा पाने के लिए जब जब जीव जागृत होता है तब तब वो इसकी खोज करता है, वरना उसको ये बोध ही नहीं होगा कि भाई ये परेशान है। जैसे जानवरों को बेचारों को बोध तो होता है लेकिन कुछ कर नहीं सकते। इतना तो उनको होता है, वो भी बहुत दुखी होते हैं जब वो खुद दुख में हो, या उनके मान लो जो माँ बाप है, भाई बहन है, कोई और भी मान लो जो है, उसको देख के वो भी दुखी होते हैं, लेकिन वो उसका उपचार नहीं कर सकते। लेकिन मनुष्य का जन्म हमको मिला है तो इसमें एक ये फायदा है कि हम इसका उपचार भी कर सकते हैं। शारीरिक कष्ट है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई ले सकते हैं, लेकिन बेचारे जानवर नहीं जा सकते। तो परमात्मा ने बहुत बड़ी कृपा की है जो हमारे को वो शरीर दे रखा है। अब इस शरीर के द्वारा हम इन दुखों से छुटकारा पा सकते हैं।
यानी शरीर के द्वारा ही कष्ट बनते हैं और शरीर के द्वारा ही हम छुटकारा पा सकते हैं। निर्वैरा ये शरीर ही करेगा, क्योंकि जब ही इसको मोक्ष का द्वार कहा गया कि मानव धाम मोक्ष कर द्वारा और पाए निजिन परलोक सवारा, कि मनुष्य का शरीर परमात्मा ने कृपा करके आपको दिया है। कृपा कर करुणा निधि नर देही देही, यानी और करुणामय प्रभु ने, तो कबीर साहब का एक नाम करुणामय भी है, कि उन्होंने हमको कृपा करके ये मनुष्य का शरीर दिया है कि अब तुझको ये शरीर मैंने दे दिया है, तो अब तू निपटारा कर ले अपना, इन दुखों से तू छुटकारा पा ले। और जब इन दुखों से छुटकारा पालेगा तभी तू मेरे धाम आ सकता है। इन दुखों को साथ लेकर के, ये हम कहते रहते हैं ना, सुनते रहते हैं कि परमात्मा को भी अच्छे लोगों की तलाश है, वहाँ बीमार लोगों की, बेईमान लोगों की, भ्रष्टाचार वालों की इनकी तलाश नहीं है। ये तो सब मान लो राक्षसोरी में यहीं घूमते रहते हैं इधर से उधर। तो परमात्मा के यहाँ अच्छे बन के ही जाया जा सकता है। जब तक ये अच्छाई हमारे अंदर नहीं आएगी, पहली शरीर की अच्छाई है, शरीर हमारा स्वस्थ होना चाहिए। उसके लिए देखो योग वालों ने योग बताए हैं कि हमको थोड़ा बहुत योगा करना चाहिए, मेहनत वाले मेहनत करते हैं, यानी जो भी आपको सूट करे, खान पीन अपना शुद्ध रखो, समय पर खाना खाओ, जिससे कि हमारे अंदर इस तरह की शारीरिक बीमारियां न पनपें, और पनप गई हैं तो आप परहेज से रहेंगे तो वो ऑटोमेटिक आपको काम चलाने लायक तो कर ही देंगी। लेकिन गलत शरत प्रयोग करेंगे तो मान लो और गिरते ही चले जाएंगे। तो इस बात पर हमको ध्यान देना चाहिए। अब दूसरी मानसिक, शारीरिक बीमारी के बाद मानसिक बीमारी आ जाती है। अब ये मानसिक बीमारी में ही आ जाता है। ज़्यादातर दुख मानसिक मन के द्वारा होते हैं। शरीर के द्वारा तो हम दवा ले सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं अपने खान पान से, लेकिन जब ये मानसिक रोग हो जाता है तो इसको ठीक करना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि पहले नंबर तो पहला फॉलो करना पड़ेगा हमको, यानी पहले वाला जो है अपना खानी वानी का ठीक रखना पड़ेगा, दवा दूरी का ठीक रखना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा, और प्लस जो है मन को ठीक करना पड़ेगा। तो मन को ठीक करने के लिए ही हमको सत्संग की आवश्यकता होती है, क्योंकि स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन, वहीं परमात्मा वास करता है। शरीर हमारा स्वस्थ नहीं, मन हमारा स्वस्थ नहीं, तो आप भूल जाओगे परमात्मा मिलेगा आपको। सिर्फ आप एक फॉर्मेलिटी में जी रहे हैं, आए और चले गए, तो फॉर्मेलिटी ही होती रहेगी। तो फॉलो हमको करना चाहिए, जो भी हमको निर्देश दिए जाते हैं उन निर्देशों पर चलना नहीं चाहिए। शारीरिक बीमारी है उसका इलाज जरूरी है, मानसिक है उसका भी करो। तो अब जिस तरह से अब जो नहीं करते, बीमारी बढ़ती चली जाती है, मानसिक वाला डिप्रेशन में चला जाता है और शारीरिक वाला चारपाई पर पड़ जाता है। तो रोगों का निदान तो बहुत जरूरी है। तो और ये सबको लगते हैं, ऐसी बात नहीं है कि मान लो किसी के मुझे लगे या आपको लगे या किसी और को लग गए, या मान लो संतों को नहीं बीमार होते, सभी होते हैं, सभी को लगते हैं। इसके लिए साहब ने कहा कि देह धरी का दंड है, सब काऊ को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से, अज्ञानी काटे रोए। क्यों कि जब कोई दुख क्यों आता है, दुख का कारण ही क्या है? क्योंकि हमारे प्रारब्ध के अनुसार ज़्यादातर हम इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए भक्ति करते हैं, लेकिन किसी के दुख छूटते नहीं, किसी के हाथ तक नहीं छूटे। भक्ति क्यों? भक्ति से छूटेंगे कैसे भाई? एक आपको कम मालूम पड़ेगा, दूसरा तैयार हो जाएगा, तीसरा तैयार हो जाएगा, तो कर्मों का खेला है।
क्योंकि ये प्रारब्ध के अनुसार देह आपने रखी है, जन्मों जन्मों से कर्म किए हुए हैं, उसके बाद ये तो भाई रहने ही रहने हैं। लेकिन जब हम, हाँ उपचार है, इनका उपचार कीजिए आप, लेकिन संतों की शरण में जब हम आते हैं तो मानसिक शांति प्राप्त करके और हमको परम शांति की तरफ अग्रसर होना है। परम शांति के, क्योंकि मानसिक शांति मिलेगी तभी हम परम शांति की तरफ बढ़ सकते हैं। परम शांति का मतलब है यानी आत्मज्ञान की तरफ। जब आत्मज्ञान की तरफ पढ़ेंगे तो हम विश्रांति में पहुंच जाएंगे, अपने आप में विश्राम में पहुंच जाएंगे। तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी हमको, तभी तो बात बनेगी। अब जैसे महात्मा बुद्ध जी को आपने देखा, उनके पास किस चीज़ की कमी थी भाई? एक से एक अच्छे वैद्य भी थे, शारीरिक कोई परेशानी नहीं थी, फाइनेंसिंग कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कमाने की भी कोई वो नहीं थी, कुछ भी नहीं था उनके पास, यानी सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो दुखी थे। क्यों थे? क्यों कि भाई मैं तो सुखी हूं लेकिन ये दूसरे दुखी क्यों हैं? ये क्यों दुखी हैं? इनको भी सुखी होना चाहिए। तो जैसे जैसे हमारा ज्ञान आगे बढ़ता है वैसे वैसे करुणा एक हमारे अंदर उत्पन्न होती है। करुणा उत्पन्न होती है, उसी को करुणामय कहा जाता है कि भाई मैं तो सुखी हो गया, मुझे रास्ता ठीक मिल गया, तो इस बेचारे को भी रास्ता ठीक मिले, ये भी अपने सही रास्ते पर आ जाए। तो हम भरसक प्रयास करते हैं और हमको करना चाहिए। लेकिन अब पहले नंबर ये होता है कि पहले मैं अपना तो निवारण कर नहीं पा रहा। अब महात्मा बुद्ध ने देखा कि बहुत तेरा कोशिश की, जब अपना ही नहीं कर पा रहे कि भाई मुझे ही दुख हो रहा है कि ये इतना दुखी क्यों है, ये मर क्यों गया, ये बुढ़ा क्यों हो गया, तो अब मैं इनको क्या समझाऊंगा? तो यहां से खोज शुरू होती है कि भाई दुखी हम क्यों हैं, जो समाज है क्यों दुखी है, क्यों इतनी तरफ मान लो अग्रसर हो रहा है। तो जब खुद खोज हम कर लेते हैं और खुद खोज करने के बाद तभी हम दूसरे को उस रास्ते पर डाल सकते हैं, तभी वो सार्थक भी है और होगा भी, सार्थक अवश्य होगा। क्योंकि जो आपके पास है भाई, जब तो साहब ने कहा, हमारे संतों ने कहा कि जो जाने सो दे जनाई, जिसने जिस चीज़ को प्राप्त कर रखा है वो आपको करा सकता है, लेकिन चलना उसके हिसाब से पड़ेगा कि भाई मैंने ऐसे प्राप्त किया। अब ये तो है नहीं कि महात्मा बुद्ध जब वापस आए तो उन्होंने सबको ही पूरे संसार को ज्ञान दे दिया है? सब तो मुक्त नहीं कर दिया उन्होंने, लेकिन जो भी उनकी शरण में आए, जो उनकी बात को उन्होंने फॉलो किया, तो उन्होंने कहां से शुरुआत की कि अब आप मुक्ति की तरफ चल दिए, क्योंकि आपने सोचा, एक कदम बढ़ाया। नहीं तो संसार में ऐसे ही आते हैं, हम ऐसे चले जाते हैं। तो सत्संग में आते ही एक साथ कहीं कुछ नहीं हो जाता। अब इसमें भी सत्संगों में हम आते हैं, जाते हैं। अब इसमें भी कई मार्ग हैं, कई मार्ग बनते हैं। इसमें भी मार्ग क्यों बनते हैं कि सारा रिलेशन हमारा प्रारब्ध से जुड़ा होता है, कर्मों का भी और भक्ति का भी। जिस तरह से कर्म हमारे खत्म नहीं होते, हमें चले आते हैं, जन्म पर जन्म चले आते हैं, इस तरह से भक्ति भी हमारी साथ चलती है। भक्ति भी हमारी खत्म नहीं होती। यही कारण है कि कुछ को सफलता बहुत जल्दी मिल जाती है। अब हमारे को ईर्ष्या द्वेष हो जाता है, जलन होने लग जाती है, इसको सफलता इतनी जल्दी मिल गई, मेरी पूरी उम्र निकल गई गुरुजी की सेवा करते करते, मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही। लेकिन आपने यह नहीं देखा कि मान लो, क्योंकि आपके पास वो आंख तो है नहीं कि भाई इसने पिछले कब से भक्त है, कब से भक्ति करता चला आ रहा है, तब जाकर के इसे सफलता मिली है। सफलता इसको अभी नहीं मिल गई, हाल ही नहीं मिल गई, इतनी छोटी सी उम्र में ही नहीं मिल गई। अब जैसे गरीबदास हैं, उनको 7-8 साल में ही, दादू साहब हैं, उनकी भी छोटी उम्र थी। अगर हम पुराणों की तरफ चलें तो ध्रुव हैं, प्रहलाद हैं,
कितने बड़े थे, लेकिन भक्ति में ये बहुत बड़े थे। भक्ति इनकी जन्मों जन्मों की भक्ति थी। तब जाकर के मान लो वो समय आया जिसके लिए साहब ने कहा कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किस्मत आवे हाथ, कहीं कबीर तब पाइए भेदी लीजिए साथ, और भेदी लीना साथ वस्तु दई लखाए, और कोट जन्म का पंथ बिगड़ता पल में पहुंचा जाए। जिस पल की हमको तलाश होती है वो पल करोड़ों जन्मों की भक्ति के बाद मिलता है। ये ऐसे ही नहीं मिल जाता किसी को भी। इसलिए ये ज्ञान ज्यादा लोगों को हो नहीं पाता, कम ही निकल पाते हैं इसमें। लेकिन जिनको होता है पूर्ण होता है, और ऐसा होता है वो भूलने वाली चीज नहीं होती। जिस तरह से ये जो ज्ञान है कि एक बार मिल गया आपको तो आप उसके हो गए, कोई भी उस यानी विचलित नहीं कर सकता, कोई भी हटा नहीं सकता, और एक बार हो गया तो फिर सदा के लिए हो गया। ये नहीं है कि आप अभी भूल जाएंगे या मरते टाइम भूल जाएंगे, कभी नहीं। साहब ने जब तो कहा अब मिला है, अब आपको मिल गया, अब मिला तो फिर भी मिलेगा, नहीं तो यमपुर वासा संतो जीवत ही करो आशा। साहब कह रहे हैं कि भाई उस ज्ञान की आशा करो कि एक बार मिलने के बाद वो खत्म नहीं होता, वो जैसा है वैसा ही रहता है। तुलसी बाबा ने भी कहा कि जासु नाम सुमृत बारा सो नर उतरे भवसिंद पारा। लेकिन अब प्रारब्ध से जो चले जाते हैं उनको कामयाबी जल्दी मिल जाती है भक्ति किए हुए, अब जो नहीं है उनको थोड़ी देर में मिलती है। तो मायूस हमको नहीं होना चाहिए और डटे रहना चाहिए, क्योंकि अब हमें पता है कि भाई जब इस मार्ग पर चल के जब इसको मिल गई तो मैं भी अवश्य पहुंचूंगा। जब ये पहुंच गया तो मैं क्यों नहीं पहुंच सकता। तो हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि मेरे अंदर जो कमियां हैं तो मैं उन कमियों को कैसे निकालूं। तो जब हम अपनी कमियों को निकालेंगे, और कमियां ज्यादातर होता क्या है कि कहते हैं दीपक तले अंधेरा, कि हमें औरों की कमी तो नजर आती है, ये संत ऐसा कर रहा है, इसके घर में ऐसा हो रहा है, इसके बच्चे ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उसे अपनी कमी नजर नहीं आती कि मैं क्या कर रहा हूं। इसको कहते हैं दीपक तले अंधेरा। लेकिन साहब ने हमें समझाया कि भाई हमें क्या करना है कि बुरा जो देखन में चला, हा? बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई, कि मेरे में ही तो कमी थी जो आज मैं साहब से नहीं मिल पाया। लेकिन हम दूसरे की कमी उसमें ढूंढते हैं जिसमें कमियां हैं नहीं, उसमें हम कमी ढूंढते हैं, और हमारे में कमी है और हम अपनी नहीं ढूंढते। अगर हमारे अंदर कमी नहीं होती तो आज हम साहब के रूबरू होते, लेकिन हम दूसरों की कथा लेकर के बैठ जाते हैं। लेकिन कथा किसकी करनी है। जब हम घर में बुलाते हैं ना पंडित जी को कि आज पूर्णमासी है, पंडित जी को बुलाओ, कथा करवानी है, और पंडित जी से हम कहते हैं पंडित जी कथा कर दो, तो पंडित जी क्या सुनाते हैं, सत्यनारायण की कथा। लेकिन अब वो सत्य है क्या पंडित जी को खुद नहीं पता है? अब पंडित जी को खुद नहीं पता तो, लेकिन कोई भक्त ऐसा भी होना चाहिए है? लेकिन होते नहीं। कभी पूर्णमासी को बुलाओ, अपने पास पड़ोस के रिश्तेदारों को इकट्ठा करो और कहो कि साहब सत्यनारायण की कथा हो रही है हमारे घर में, सभी आ जाओ। अब वो आएंगे तो सही, क्योंकि वो तो यही देखेंगे भाई शंख भी बजेगा, हाँ? वहां पर सारे काम होंगे। लेकिन अब ऐसा यहाँ होगा नहीं तो कहेंगे पता नहीं यार ये सत्यनारायण की कथा होती है। लेकिन कुछ लोग समझदार होंगे, वो समझेंगे भी और कुछ आगे निकलेंगे भी। कि जिस तरह से अब जबकि मान लो कह तो ठीक रहे हैं, वो गलत नहीं कह रहे कि भाई क्या करानी है, सत्यनारायण की कथा पंडित जी को करनी है और गृहस्थ को करानी है। किससे? इससे मान लो मुक्ति की तरफ हम बढ़ेंगे, हमको ज्ञान होगा। तो अब वो सत्यनारायण है क्या
उसको जानने वाला तो चाहिए। हम तो किताब लेकर के बैठ जाते हैं और किताब में सत्यनारायण को ढूंढते हैं, और पोथी पन्ना में कहीं मान लो सत्य रखा है क्या? तो सत्य नारायण यानी नर के शरीर में, हर मनुष्य के शरीर में वो नारायण रमा हुआ है। तो वो हमारे में भी रमा हुआ है, तुम सबके में भी रमा हुआ है। तो नर से नारायण कैसे बना जाता है? तो आप इस समय सत्यनारायण की कथा को सुन के नर से नारायण बन सकते हैं। ये मनुष्य जन्म का शुभ कर्म है, शुभ फल है हमारी भक्ति का। तो पहले नंबर तो ऐसे संतों को तलाश करो, बड़ी मुश्किल से मिलने वाले हैं, और मिल जाएं तो भाई अपना जो है इस काम को आगे बढ़ाओ। लेकिन मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि जरूरी नहीं है कि पूर्णमासी को ही कथा हो, जब आपको समय मिले। क्यों कि साहब ने क्या कहा? साहब ने कहा कि सब दिन शुभ हैं, सभी बार शुभ रात शुभ बार, और भद्रा तब ही ला गई जब भूला सृजनहार। और जब तुम वो सृजनहार जिसने सब कुछ, मान लो जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है, सब कुछ जिससे बना है, और उसकी आप मान लो नाम ले रहे हो, उसकी आप कथा कर रहे हो, सुन रहे हो, तो वहां तो सभी दिन शुभ हैं। सभी कभी भी करा लो आप, दिन हो या रात हो, क्योंकि हर पल उस प्रभु का ही है। तो जब हम, लेकिन अब ये कथा हमको सुननी चाहिए, और सुनने के बाद फिर इस पर अमल करके चलना भी चाहिए। तभी खाली यही नहीं है कि हाँ भाई नर से नारायण कैसे हो गए। तुम हो सकते हो भाई, तुम हो, अज्ञान में बैठे हुए हो, इसीलिए तुम्हें अभी वो लगता है कि हम वो नहीं कर सकते भाई। लेकिन तुम ही नर से, भाई जो भगवान पृथ्वी पर आते हैं तो अब उनको कहा जाता है कि भगवान आ गए जी, नारायण आ गए। तो अब वो क्या ज्ञान करते हैं, क्या ज्ञान उन पे होता है? अब संत आते हैं तो संत को क्या ज्ञान होता है? अब जैसे नारद जी कहीं प्रकट होते हैं तो हम देखते हैं क्या, नारायण नारायण, किसकी भक्ति कर रहे हैं वो? तो हम जो वो त्रिगुण से आगे नहीं निकल पाते कि विष्णु भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कि विष्णु भगवान ही तो आ जाते हैं तो उनकी भक्ति कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हमको ऊपर उठना पड़ता है, कि जैसे पहले हम तमोगुण से, तमोगुण में ज़्यादातर जिंदगी जी रही होती है आदमी की, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, क्रोध में आ जाना, यहाँ तक है कि लोग फटाफट श्राप भी दे देते हैं। तो वो यानी उनका नुकसान नहीं करते, अपना नुकसान करते हैं, क्या भाई तेरा ऐसा हो जाएगा। जबकि मान लो साहब के ज्ञान में तो ऐसा है ही नहीं, सिर्फ ये करुणा ही करुणा बरसती है। कोई कितना भी हमारे साथ गलत करे, कभी भी हमने उसको श्राप नाम की चीज़ तो देनी ही नहीं चाहिए। और अगर वो मान लो साहब की भक्ति में है, सत्य भक्ति में है, तो तुम उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते, बिगाड़ भी नहीं सकते, अपना सब कुछ खो दोगे, अपना खो दोगे। अब फिर देखोगे कि यार मैं खुद परेशान होने लग गया, अब मेरे से अपना ही समाधान नहीं होता, अब दूसरे का क्या खा करूंगा। इस तरह से हम अपने तमोगुण में आकर के गिर जाते हैं, इन तीनों गुणों में आकर के गिरते हैं। तो अब इनसे ऊपर उठने के लिए पहले हमने अपने तमोगुण पे, अपने क्रोध पे विजय प्राप्त करनी होती है, फिर रजोगुण पर, फिर सतोगुण पर। फिर हम समझ पाएंगे कि आखिरकार नारायण नारायण क्यों कहा जाता है, कि भज मन, क्या कहते हैं, भज मन नारायण नारायण। तो मन को ये समझाया जाता है कि भाई जो नर के सबके शरीर में जो रमा हुआ है उसकी भक्ति करो। लेकिन उसकी बजाय हम नाना तरह की भक्तियों में उलझ जाते हैं। और उलझने का मतलब ये होता है कि सत्य रास्ता हम भूल जाते हैं, फिर उसी में लगा रहते हैं। किसमें? कि भाई आज ये परेशानी है, आज वो परेशानी है, आज ये ठीक हो जाए, आज वो ठीक हो जाए, और ये सारा जिंदगी चलता ही रहता है। क्योंकि ये होने वाला है नहीं। क्यों? जब तक शरीर है किसी का ठीक नहीं हुआ,
भाई एक कर्म जाता है, दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है, सबका सबके साथ आता है। लेकिन जिस तरह से महात्मा बुद्ध ने जाना, निर्माण पद कहा जाता है, निर्माण पद उन्होंने जाना, तो निर्माण का मतलब होता है कि जिससे सब कुछ बना है। तो बात वहीं पर आ जाती है, बस किससे सब कुछ बना है? हमारी आत्मा से ही तो सब कुछ बना है, उससे ही तो सब कुछ उत्पन्न हुआ है, तो उसको निर्माण पद कहा जाता है। तो जब आत्मज्ञान में आ जाते हैं और हम जान जाते हैं कि यार कौन दुखी है, कोई दुखी नहीं है। दुखी तो कौन है? ये शरीर दुखी है, ये मन दुखी है। और शरीर और मन से ऊपर जैसे ही उठेंगे और जो भी उठ जाएगा वो सब उसका निस्तारा हो जाता है। ऐसी बात नहीं है कि उसको मान लो कि खांसी नहीं होगी या बुखार नहीं आएगा। अरे भाई जो भी आ गया अपने दवा ले लेगा, लेकिन उसमें वो उलझेगा नहीं। अब मानसिक दुख है, कई लोग कहते हैं ना कि बोले यहाँ सत्संग करते रहते हो, ये करते हो, बोलो माँ दुनिया कितनी दुखी है, उनको जाके ठीक करो, उनकी जाके सेवा करो। भाई अपने अपने तरीके से सब करते रहते हैं, लेकिन उनमें दुखी नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि भाई ये सब अपने अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं। अब ये मेरे करने से तो ठीक हो नहीं जाएंगे, ये खुद चाहेंगे तब ठीक होंगे। जब तक खुद नहीं चाहेंगे तो जबरदस्ती आप किसी को सत्संग सुना नहीं सकते, जबरदस्ती आप किसी को मुक्त कर नहीं सकते, क्योंकि जीव स्वतंत्र है। स्वतंत्र मनुष्य का शरीर, जब भी तो कहा है कि भक्त स्वतंत्र सकल रस खानी और बिन सत्संगन पावे प्राणी, कि मनुष्य को परमात्मा ने मुक्त करके भेजा है इस 84 योनि से। बोले कि अब तेरा काम है आगे बढ़ने का। तो जब तक आप खुद ही नहीं आगे बढ़ोगे तब तक संत कहां भागते फिरेंगे भाई। जब अब कह तो दिया कि संत ढूंढ लेते हैं अपने आप, अरे संत ढूंढ तो जब लेंगे जब तुम भक्ति करोगे, हैं? अब जब तुम करोगे उल्टे काम और संसार में इस तरह से विलीन हो जाओगे, आए गए इसी तरह से उसमें चलते रहोगे, तो संत तुम्हारे पास आएंगे क्या खोजते हुए? संत उसके पास आते हैं जो भक्ति करते हुए इंतहा कर देता है। संत भी पहुंचते हैं मां, सतगुरु भी पहुंचते हैं, लेकिन भक्ति करते हुए इंतहा का मतलब है कि अपने तन मन को खत्म कर देता है। जिसे न तन की फिक्र है न मन की फिक्र है। मन की फिक्र यह होती है मेरे से कोई क्या कह रहा है, गालियां दे रहा है, उल्टा सीधा कह रहा है, कुछ लोग मार भी देते हैं, तो उसे इस चीज की कोई फिक्र नहीं होती। तो जब वो तन मन से ऊपर उठ जाता है तब जाकर के संत आपके पास कहीं पहुंचेंगे, तब आपको निर्देश मिलेगा कि भाई संत के पास चला जा। लेकिन आप तो इनकी पुष्टि में लगे रहते हो कि मन कैसे मेरा अभिमान में आएगा, हा? शरीर मेरा कैसे बलिष्ठ होगा, कैसे अभिमान में आएगा। तो तोड़ने में कहां लगे रहते हैं। और तोड़ने कैसे, कोई ऐसे थोड़े ना है कि आप जाकर मान लो भाई कि इस तरह से टूटेंगे कि अब जैसे कि मान लो अब जो अज्ञानी लोग होते हैं कुछ, अब अज्ञानी क्यों कह रहा हूं, मैं वहां गई थे हम सत्संग करने के लिए एक बार जो है नोएडा। कई बार नाम आ जाता है लक्ष्मी चंद्रा का, जो एनडीपीएल के मैनेजर हैं। तो तब वो नोएडा में नहीं थे, तब दूसरी जगह थे, उनके छोटे से घर में रहा करते थे जब। तो गुरुजी को कोई काम था, तो गुरुजी ने कहा कि आप जाके सत्संग करो। जब सत्संग करने के लिए बोले अपनी टीम को लेके जाओ, वहां सत्संग करो भाई। जाते तो वहां सत्संग की याद हो, कई महात्मा थे वहां, तो बुजुर्ग महात्मा थे बेचारे। तो बता ना भाई, जैसे जिसको गुरु मिला तैसो दियो बताए। अब ज्ञान तो कुछ जान नहीं पाए बेचारे, लेकिन भेष रख लिया, दाढ़ी रखा ली, बार रखा लिए, टोपी पहन ली, तो भाई अब लग रहे हैं कि हाँ पक्के कबीर साहब है, इस तरह का भेष बना लिया। तो अब उनको वहां पर वो बना दिया गया, जिस तरह से सभापति होता है ना, तो सारे संत बैठे हुए हैं, तो उनको मान लो सबसे सर्वोच्च पद दे दिया गया। अब वो बैठ गए गद्दी पे, तो उम्र के हिसाब से, उम्र को देख के, भेष को देख करके। अब हमने उनसे कहा कि मैंने कि साहिब जी, मैंने कि परमात्मा को कैसे जाना जाएगा? बोले कि मेरे पास से कि ऐसा ही आया वो लड़का कि मुझे परमात्मा जानना है। तो मैंने कहा अच्छा आया भी जनाता हूं। तो मैंने कहा फिर कैसे जनाया? तो अब उन्होंने कहा कि मैंने ईंट रखी थी वहां पर, ईंट उठाई हुआ खोपड़े में मार दी। बोले ले जान लो परमात्मा, और चिचाए वो ले।
मैंने कहा यार ये कौन सा ज्ञान हो गया। तो भाई अब इस तरह से लोग मान लो बातें करेंगे तो कैसे उन्होंने बेचारों ने खुद ही नहीं जाना, लेकिन भेष रख लिया किसके लिए कि हमारी रोटी पूरी होती रहे बस, या मान बढ़ाई पूरी होती रहे। दो ही मतलब होते हैं भेष रखने के, या तो रोटी पूरी हो या मान बढ़ाई पूरी हो, बस दो ही काम होते हैं उससे। लेकिन ज्ञान तो जाना नहीं जा सकता। लेकिन साहब ने जब ये कहा कि भेष देख मत भरमिए, कि भेष को मत ना देखो कि साहब को मान लो बहुत लंबी चौड़ी माला पहने हैं, टोपी लगाए हैं, सफेद कपड़ों में आए थे, ऐसे मिले थे। तो ये तो एक शरीर है, भेष देख मत भरमिए, पूछ लीजिए ज्ञान। बोले कुछ उनसे ज्ञान की बातें करो जिससे तुम्हारा कुछ फायदा हो, और मोल करो तलवार का पड़ी रहने दो बयान। वो भी वहां तक बातें करो जहां तक तुमने समझ रखी हैं और आगे भी समझना चाहते हो, वहां तक की वो बातें मत ना करो जो उनकी तुम परीक्षा लेना चाहो। क्योंकि जब भाई आपने कहा कि गुरुजी तुमने आत्मा को देखा है, और गुरुजी ने कह दिया कि भाई हाँ मैंने देखा है, तेने देखा है, और तुमने तो देखा ही नहीं, तो क्या करोगे? अब वो कुछ भी कह देंगे कि देखिए ये आत्मा है, और तुमने तो देखा नहीं है, तो तुम तो मान लोगे कि हाँ यही आत्मा है। और यही कारण होता है, यही कारण होता है कि हमारी कुछ भी स्टेज होती नहीं है। जिस तरह से बच्चा पढ़ने के लिए जाता है स्कूल में, उसे कुछ नहीं पता होता बेचारे को। अब उसे कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, कोई उर्दू में पढ़ता है, कोई हिंदी में पढ़ता है, कोई पंजाबी में पढ़ता है, जैसे स्कूल में पहुंचा वैसे पढ़ा दिया गया उसको। लेकिन अगर वो कहीं नए स्कूल में जाता है तो उसको वो दूसरी भाषा ही नहीं आती, तो भाषा ही नहीं आती। तो अब वो क्या कहेगा, मुझे तो ये पढ़ाई पढ़ी ही नहीं है, मैंने तो पढ़ाई नहीं पढ़ी, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं। तो उसको एक वो गिलानी सी उत्पन्न होती है। लेकिन जो साहब का ज्ञान है, या मान लो साहब के नाम पर लोग बेवकूफ भी बना रहे हैं, लेकिन जो यहां ज्ञान दिया जा रहा है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो यहां आप बेवकूफ नहीं बनेंगे। क्योंकि जिस तरह से साहब ने कहा कि भाई साहब उस पढ़ाई से मिलता है, इस पढ़ाई से नहीं मिलता। साहब की पढ़ाई कुछ और है, उस पढ़ाई से मिलता है। जब वो पढ़ाई पढ़ाई जाती है और आप उसमें चलते हैं तो आप कहीं भी फंस नहीं सकते, क्योंकि सारे भाषाओं में बोलने वाला तो एक ही है, बोलने वाले तो दो चार नहीं है, बोल तो एक ही रहा है जितनी भी भाषा बोले। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात यह है कि जो नारायण है सबके अंदर जो रमा हुआ है, तो वो भी सबके अंदर एक जैसा ही रमा हुआ है, वो भी अलग अलग नहीं है कि साहब इसके अंदर बड़ा है, इसके अंदर छोटा है। हाँ, जब तक जाना नहीं तब तक कहीं भी फंसे रहो। ये न जानने तक ही लोकदीप हैं। आप ये मान लीजिए, जब ये दो रास्ता बताए गए हैं कि मान लो एक रास्ता तो है कि आप जा रहे हो सीधे स्टेशन पर रुको, स्टेशन पर रुको और ट्रेन रुकती है स्टेशन पर, हमने देखा ये फलाना शहर आ गया, फिर हम आगे चल दिए, फिर आगे हम बढ़े, फिर फलाना शहर आ गया। ये लोकदीपों का रास्ता है। फिर हम आगे बढ़े तो इसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन वो जाता है, चलता है, देखते हुए चलता है। ये उसकी जीव की अपनी जिज्ञासा के ऊपर होती है। अब एक जीव ऐसा होता है, जिस तरह से साहब ने कहा कि भाई छूटे तो सीधे छूटे, कि भाई हमें तो अपने जिस तरह से हम जब गुरु जी के पास पहुँचे, हमारी स्थिति को देख करके, स्थिति परिस्थिति सारी चीज़ों का गुरु देख लेता है। तो उन्होंने देख करके कहा कि भाई पहले अपना घर देख ले। मैंने पहले अंक अमी को भी जान रखा था, यानी सारी चीजें मान लो। फिर आगे का जो स्टेप आया, मैंने अब आगे बताओ, अभी आगे बताओ। बोले क्यों लफड़े में पड़ते हो? अमीरस की बात थी। मैंने बताया कि मांगे साहब अमीरस ऐसे प्रकट होता है और इससे काल को प्राप्त किया जा सकता है, और मैंने ऐसे किया जाता है और ऐसे प्रकट होता है, ये इसका कलर है, और मैंने ये गगन में मिलता है। तो मैं अब आगे का रास्ता बताओ। तो बोले वो रास्ता फिर घुमावदार है। बोले पछड़े में पड़ो ही मत। तो उन्होंने कहा कि भाई पहले अपना घर देख लो, अपना घर देख लो, फिर कहीं भी घुस जाना।
तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। और जिसने अपना घर देख लिया उसे तो घुसने की आवश्यकता ही नहीं होती। समस्या तो ये है, बोलेगा अपना घर देख लिया, अब क्या करूंगा वहां जाके बाजार में घूमूंगा, सारा माल तो मेरे घर में, सारा माल तो मैं बांट रहा हूं सबको, है? तो मैं उनको उन पैसे क्या लूंगा जाकर के वहां, सब तो मेरे से ले जा रहे हैं। तो इसका ये बहुत बड़ा फायदा होता है। गुरु जब हमको सही मार्ग पर, लेकिन ये होता जब भी है जबकि हमारी प्रारब्ध भक्ति, पहले भक्ति स्ट्रांग होती है। खाली मान लो कोई ऐसे ही उठ के चला आया, अजी मेरे को तो मान लो अपने घर पहुंचा दो, कहाँ मेरा घर है, या सार शब्द जना दो, तरह तरह की आत्मज्ञान करा दो। अब जिसे पता है नहीं, स्कूल में कभी गया ही नहीं, सत्संग में कभी गया नहीं, सत्संग कहते किसको है ये उसको पता नहीं। यानी 95% लोगों को ये नहीं पता कि नारायण है कौन। हाँ, अब वो कह रहे हैं जी ये तो सारे शब्द जना दो, या मान लो हमें अपने घर पहुंचा दो। तो जब तुम्हें यही नहीं पता कि नारायण कौन है, अब नारायण का नाम आते ही त्रिगुण भक्ति हमारे सामने आ जाती है, विष्णु भगवान खड़े हो जाते हैं जाकर के। तो हम इस तरह से उलझे हुए हैं। तो उलझे हुए को सुलझाने में समय लगता है, और जो सुलझा हुआ है पहले से, जैसे भी अभी मैंने बताया था, जो संत सुलझे हुए हैं और उन्होंने जन्म ले लिया, कोई थोड़ी सी भक्ति रह गई थी तो उसको एक पल में पूरा कर दिया गया। पल में किया जा सकता है, लेकिन वो पल लाने के लिए हमें तैयारी करोड़ों जन्मों से करनी पड़ती है। अभी से नहीं हो गया। ये साहब प्रमाण दे रहे हैं, कोट जन्म का पंथ विकट था, और करोड़ों जन्मों से मैं भक्ति करता हुआ चला आ रहा हूं। और गुरु ने जब मुझे पार कराया, एक पल लगा। पल में, पल कहते हैं, मान लो ये आंख के या दोनों पलक जब मिलते हैं हमारे, इसको पल कहा जाता है। लेकिन ये भी बहुत ज्यादा है, लेकिन अब इससे ज्यादा, इससे कम कुछ किया नहीं जा सकता। इसलिए मान लो पल को ही कहा गया। तो उस टाइम पे मान लो ये ऐसी घड़ी तो थी नहीं कि भाई और माइक्रोमीटर लाओगे और छोटा करो और छोटा करो, इतनी तो टेक्नोलॉजी थी नहीं जब। तो भक्ति में मायूस होने की आवश्यकता नहीं होती, बस चलने की आवश्यकता होती है। जैसे यहां तक वो आ गया, तो देर इसीलिए लग जाती है प्रारब्ध के अनुसार। लेकिन साहब ने इतने ऐसे ऐसे भक्त हुए तो क्या कहा भक्तों ने, अंसड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जीवड़ियां छाला पड़ा राम पुकार पुकार। यानी क्यों? क्योंकि वो विषय जानने का था ही नहीं। क्योंकि जिस तरह से मान लो हम जो देख रहे हैं कि परमात्मा ऐसे आ जाएगा, आता तो है, लेकिन हम उसे पहचानने की आंखें तो हमारे पास नहीं है। आता तो ऐसे ही है, लेकिन अगर उसको पहचानने की हमारे पास आंखें हों, पहुंचा हुआ तो पहचान सकता है कि आ गया। लेकिन जो पहुंचा हुआ नहीं है बेचारा, तो वो तो इस तरह से ही देखेगा ना कि मान लो कि अब ये आया, मेरे से बातें करेगा, गोद में उठाएगा, सहलाएगा, मेरे घाव को सहलाएगा। हाँ? तो हम तो ये जानते हैं क्योंकि हम जो है जानवरों की योनि में जी रहे हैं। आप यहाँ समझ लो, जिस तरह से जब तक मान लो जानवर देखता है कि आ रहा है, और जब तक उस पर हाथ फिराएगा, दाना उसको डालेगा, तो हम इस तरह से भगवान को मानते हैं कि इस तरह का भगवान करेगा हमारे साथ। तो अब पूरा जीवन देखते देखते आंखों से कम दिखाई देने लगा, अंसड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, और राम को चिल्लाते चिल्लाते हे राम हे राम हे राम, आओ राम आओ राम। अब तो बोला ही नहीं जाता, लेकिन राम आए ही नहीं। क्योंकि अब वो तरीका दोनों ही गलत है। आए कहां से? क्योंकि जब तक हमको, अब साहब ने कहा ना कि जब तक हमको मान लो भेदी गुरु नहीं मिलता तब तक काम नहीं होता। और यही कारण होता है कि जीवन निकल गया भक्ति करते करते, दर्शन ही ना हुए। क्यों नहीं हुए भाई?
क्योंकि प्रारब्ध इतना तो कमजोर नहीं होता है यार कि मान लो कि हालांकि कट ही नहीं पाया भक्ति करते करते, लेकिन वो रास्ता ठीक नहीं होता। अगर रास्ता ठीक है, हम चल ठीक रहे हैं, तो ये नहीं है कि मान लो बुढ़ापा भी आ जाए तब भी हम नहीं जान पाए, लेकिन चलना हमारा ठीक नहीं होता। आगे यहां तक नौबत आ जाती है, मांस गला पिंजर भया और दम कन लागे काग, अबहु साहिवन आया मंद हमारे भाग्य। यानी इस तरह से वो पड़ जाता है कि जैसे रेगिस्तान में पड़ा हो, कोई है नहीं उसका। अब ज्यादातर लोग क्या करते, जंगल में भाग गए, किसकी, भगवान की तलाश में। घर पर बात तो छूट गया, अब जो उनकी सहायता कर सकता था वो तो कोई है ही नहीं, अकेले ही है। लेकिन रास्ता ठीक न होने की वजह से, गुरु ठीक नहीं मिलने की वजह से अब उनका ये हाल हो जाता है। पड़े हुए हैं बेचारे, पड़े हुए हैं, माँ सब रहाने खाने के लिए माँ मिला नहीं। ऊपर से अब जो वो गिद्ध होते ना जंगल में, अब गिद्ध मान लो देखते हैं कि हाँ भाई मुर्दा पड़ा हुआ है, अब इसको खाना है, तो मुर्दा हो गया। अब तो गिद्ध मुर्दे कोई खाता है, कौवे वगैरह ये जानवर हैं सब नोच नोच के खा जाते हैं, हड्डियां रह जाती हैं, निरे पड़े रहते हैं मान लो जंगलों में। अब ये कैसे मरा, क्या करने आया था, कोई नहीं जानता। तो भक्त यानी उनसे कौवे से कहता है, कागा सब तन खाइयो चुन चुन खइयो मोरा मांस, दो नामत खाइयो मोय पियारे मिलन की आस। लेकिन बहुत ही खुश नसीब हो तो उसकी वो आस पूरी हो जाए, नहीं हो नहीं पाती। लेकिन आप लोगों को भक्ति वो बेकार चली गई तो भक्ति बेकार नहीं जाती। जो इस तरह से भक्ति में ही अपना जीवन जिन्होंने तबाह कर दिया, उनको परमात्मा आगे के लिए मनुष्य का जन्म दे करके फिर इस तरह के गुरु से उनको मिलाता है। फिर उनको उस कष्ट में जाना नहीं पड़ेगा, आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि वो पहले कर चुके हैं। कई बार मैं आपको बताता भी हूं, एक ऐसा रास्ता है पीछे लौटने का। पीछे लौट के आप देख सकते हैं पिछले जन्म में क्या थे, उससे पीछे में क्या थे, उससे पीछे में क्या थे, लेकिन इसमें बहुत डेंजरस है। ये रास्ता मुझे मिला, मैंने किया, तो इसमें कितनी परेशानी है अब ये मुझे पता है। इसलिए ये मैं रास्ता किसी को देता नहीं, क्योंकि जब भी संतों को करुणामय कहा जाता है कि भाई जिस रास्ता जो कठिन है उस रास्ते को मत ना दो। जो सरल रास्ता है, जो सहज भाव में, भाई हमें तो अज्ञानता में भागे फिरे, हम तो जिस तरह से महात्मा बुद्ध अज्ञानता में भागे फिरे, क्या क्या किया, खाना तक छोड़ा, जंगलों में यानी क्या क्या किया आप जो पढ़ते रहते हैं। लेकिन जब वो वापस लौटे तो उनकी पत्नी ने पूछा कि प्रभु आपने मेरी भी चिंता नहीं की, छोटे से दूध मुँहे बच्चे की भी चिंता नहीं की, किसके लिए, परमात्मा के लिए। दुख से निवारण कैसे हो, इसके लिए आप चले गए। तो आप ये बताओ आपको वो मिला? असमंजस तो बहुत था, क्या जवाब दें। लेकिन जो जिसने सत्य को पा लिया है वो सोचता नहीं। असमंजस होता है आम आदमी के पास, जिसको कुछ मिला नहीं, वो सोचता है इसे क्या जवाब दूं, हैं? अब जैसे कि मान लो कोई भक्ति करता है, अरे उस गुरु के पास गए थे, मुकेशानंद के पास, कुछ मिल गया, हैं? अब जैसे नहीं मिला तो वो असमंजस में पड़ जाएगा, और जैसे मिल गया, हाँ मिल गया, वो तबाक से कह देगा, जिसे मिला हुआ तबाक से कह देगा, और जिसे नहीं मिला वो कहेगा, वो असमंजस में पड़ जाएगा। तो असमंजस अज्ञानियों के लिए होता है, ज्ञानी के लिए कोई असमंजस नहीं होता। महात्मा बुद्ध ने तुरंत जवाब दिया, हाँ देवी मिल गया। अब तीसरा सवाल फिर कर दिया, दूसरा फिर कर दिया। भाई सवाल क्या, जो कहते नहीं कि भाई औरतों के सवाल खत्म नहीं होते इतने जल्दी, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, लेकिन जो उसको संतुष्ट कर दे। जब भी तो कहा है कि संत ही है जो माया को भी संतुष्ट कर देता है, और माया भी उसके चरणों में रहती है। बाद बाकी आज तक न कोई कर पाया न कर सकता है। भाई जब भी तो साहब ने भक्ति को, यानी ये जो है माया, जब भी तो कहा कि त्रिगुण को माया नचाती रहती है। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नचाया उसने, सबने ऋषि मुनि पंडित मौलवी वगैरह सबने उसी में नाच रहे हैं। लेकिन जो इस सत्य को जान जाता है
जिसको साहब ने बताया कि माया माँ ठगनी हम जानी, कैसे ठगती है, तुझे भी हमने संतुष्ट कर दिया। तो अब जिसको संतुष्ट कर दिया फिर वो ठगती नहीं है, वो फिर दासी हो जाती है। फिर तो वो यह कहती है कि अब तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। बोले हमें कुछ ना चाहिए, तुम मौज कर, मस्त रहे, बस किसी को परेशान ना कर, मस्त रहे, हमारे काम में अड़ंगा मत ना अड़ाए, इतना कर, हमारे काम में अड़ंगा मत ना अड़ाए, बस हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें भक्ति करने दे, भरमाए मत किसी को, जो हमारे पास है उनको भरमाए मत, इतना कर बस, बाद बाकी और कुछ नहीं जानते हो। तो देखो अब जहां सत्य भक्ति है तो मां फटाक से जवाब दे दिया जाता है, सोचना नहीं पड़ता, आंखें बंद करके ध्यान नहीं लगाना पड़ता कि मां से वो शब्द को बुलाऊं। अरे शब्द तो वो स्वयं है, बुलाओगे कहां से आंखें बंद करके उसे? बुलाया जाता है तो कहीं खो गया क्या? खो गया तभी तो ढूंढ के ला रहे हैं उसको आप। कई बार हम देखते हैं कि मान लो किसी को जवाब पूछा तो महात्मा जी आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद करके कुछ सोचेंगे, उसके बाद में शब्द को तब बताएंगे। क्यों भाई ढूंढ के ला रहे थे, तुम तो स्वयं ही शब्द स्वरूप ही हो, तपाक से जवाब क्यों नहीं दिया? इसका मतलब है कहीं अभी फसंत है, कहीं अभी है फसंत। साहब तो साहब कह रहे खुले नैन पहचानू, आंख बंद करने की आवश्यकता क्या है? खुले नैन पहचानू, और भक्ति भी कह रहा है कि भाई दो नैना मत ना खाइए, मुझे इनसे ही देखना है, इनसे ही देखना है। और साहब भी कह रहे खुले नैन पहचानू और हास्य रूप ने यारू, आंख बंद करने की आवश्यकता है भाई। तो महात्मा बुद्ध ने पहले चाहे कुछ भी किया हो, वो बात अलग है। मान लो साधना में जब हम चलते हैं तो भाई जैसा मार्ग मिलता है वैसे काम करने पड़ते हैं, लेकिन जानने के बाद उस स्टेज पे बैठने के बाद फिर भी मान लो, फिर तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि देवी मिल गया मुझे, जब भी लौट के आया हूं, नहीं आता ही नहीं। तो जिसके लिए गया था मुझे कोई तेरा मोह थोड़े खींच के लाया है। भक्त को कभी जो भक्ति में चलने लग गया, सच्चा भक्त, जैसे मैंने आपको बताया कि वो घर बार छोड़ गया, मर गया, मरने के लिए तैयार है, मर के फिर जन्म लेकर के फिर आगे भक्ति में बढ़ा। अब ये क्या है? ये यानी स्वयं के प्रैक्टिकली हुआ करते हैं। जब आप पीछे पहुंचेंगे तो अपने को आप देख लेंगे कि हमने ये किया है, लेकिन वो पीछे नहीं हटता। बोले मिल गया तभी लौट के आया हूं, नहीं लौट के आता ही नहीं, खत्म कर देता शरीर को वही, जब भी लौट के आया हूं। तो फिर प्रसन्न कर दिया। क्या वो जंगल में ही मिलता है क्या? हा? जो सारा को छोड़ छाड़ के चले गए, बोले यहां नहीं है, बोले यहां भी है, और फिर प्रसन्न कर दिया। फिर गए क्यों थे? बोले तब मुझे ज्ञान नहीं था, तब मुझे कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन अब मुझे ज्ञान हो गया है तो अब मैं किसी से नहीं कहता कि तुम काम धंधा छोड़ दो, तुम अपनी घर गृहस्थी छोड़ दो, तुम अपने जो भी पूजा पाठ करते हो उन्हें छोड़ दो, कुछ मत ना छोड़ो, सिर्फ जो मैं कहता हूं उसे और अपने जीवन में शामिल कर लो, सिर्फ इतना करो। जो करते हो वो करते रहो, कोई लेना देना नहीं, और जो मैं सीख के आया हूं वो मैं तुमको सिखाता हूं। तो ये तो होता है देखो पहुंचने वालों का विश्लेषण। तो महात्मा बुद्ध ने वही काम किया, अपना घर वालों को दिया, जो भी मान लो उनसे चाहते थे कि भाई हम भी सुखी हो जाएं, सबको दिया। क्योंकि पहुंचने के बाद फिर वहां पर ये नहीं रहता कि ये मेरे घर वाले हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मान लो अमुक जाति का है, ये अमुक जाति का, ऐसा कुछ नहीं रहता। माँ सब एक ही हो जाता है। क्यों? उसे पता है कि मेरा घर कहाँ है, और सब मेरे ही घर के बच्चे हैं, जो बेचारे भटक गए हैं। जो भी आना चाहता है, जाना चाहता है, जा सकता है, उसकी वो भरपूर कोशिश करते हैं। जब ये साहब ने कहा कि हर को भजे सो हर का होई, हर को भजे सो हर का होई, और जात पात पूछे ना कोई। भाई जात पात में क्या रखा हुआ, लेकिन हम आजकल जातियों से नहीं हट पा रहे, तो अब भक्ति में क्या आगे बढ़ेंगे हम? क्योंकि न तो संतों की कोई जाति होती है, न जीव की कोई जाति है। जाति तो ये तुम्हारे अहंकार ने बना ली। न बच्चे की कोई जाति है, न औरत की कोई जाति है। जाति तो तुम मर्द लोगों ने बना ली। अब औरत भी जिस घर में पहुंच जाए, पंडित के घर पंडिता नहीं है,
शूद्र के घर शूद्र नहीं, जहां पहुंच जाए मैं होगी कौन सी जाति, कोई जाति नहीं। तो ये जाति तो हमारे अहंकार ने बनाई है, लेकिन सत्य जिसने जाना उसने जो है इस शरीर को ही नहीं माना, तो जाति तो बहुत दूर की बात है, जाति तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि उसे तो पता है कि शरीर ही विनाशी है, तो जाति शरीर में ही तो बनी, शरीर से पहले तो जाति नहीं थी, और अब वो शरीर से बाहर आ गया तो जाति में कहां रह गया बताओ, वो जो था वही हो गया। तो हमको देखो कभी इन ओछी बातों में नहीं पड़ना चाहिए कि मान लो अमुक जाति का है, ये है वो है, ये सब मान लो और लोगों के ढकोसले हैं अज्ञानियों के, और हम तो साहिब के ज्ञानी हैं, सत्य को जानने वाले हैं, सत्य को जनाने वाले हैं। तो जात पात से ऊपर उठ करके और भेष से ऊपर उठ करके हमने सत्य को जानने की कोशिश करनी है। लेकिन जान जब भी पाएंगे जब हम पहले ये सुनिश्चित कर लें, सुनिश्चित ये करना पड़ेगा कि भाई जो कह रहा है वो जानता भी है या नहीं, या हम जिस गुरु के पास जा रहे हैं वो जानता भी है नहीं। तो आजकल तो इतना अच्छा मान लो प्लेटफॉर्म मिल गया है, हर एक किसी को परमात्मा की इतनी बड़ी कृपा है, हर एक किसी को प्लेटफॉर्म ये दे दिया मान लो यूट्यूब का या फेसबुक का, घर बैठे आप ट्राई कर सकते हो, विवेक अपना दौड़ा सकते हो। भाई सत्संगों में आश्रमों में क्यों जाया जाता था, गुरुओं के पास क्यों जाया जाता था, सत्संग में बिन सत्संग विवेकन वही सत्संग सुनने के लिए। और आप घर बैठे जब आपको समय मिले रात में 12 बजे दो कभी भी आप खोलो और सुनो उनको। उससे क्या होगा, आपका विवेक मजबूत होगा। विवेक का मतलब है आपको इस बात की जानकारी मिलेगी कि आखिरकार सत्य है क्या, सत्य कहते किसको है। और यहां तक है कि आपको जो सही संत सही लगता है घुसते चले जाओ उसके अंदर। भाई ये आज से नहीं है, कहने का मतलब है कि जब ये रंगीन टेलीविजन चलाई था और आस्था चैनल जब चलाई था, मैं अपनी आपको हिस्ट्री बता रहा हूं, क्योंकि मैं न तो काम छोड़ सकता था, अगर काम छोड़ता हूं तो मैं बच्चों को कैसे पालूंगा। आज भी मैं काम नहीं छोड़ता, क्योंकि भाई काम धंधा करके ही मैंने अपने घर का गुजारा करना है। और उस समय भी मेरी पोजीशन यही थी कि जब भी काम धंधा करूंगा तभी मान लो खाना खा सकते हैं। हाँ, महीना 15 दिन में कभी एक आध बार मान लो छुट्टी वाले दिन कहीं चले गए तो चले गए, लेकिन हम इसमें से समय जरूर निकाल सकते हैं। समय कैसे निकाला करते थे, दिन में आज भी 12 घंटे की ड्यूटी होती है, उस समय भी 12 घंटे की ड्यूटी होती थी। अपने कमरे में टेलीविजन चला दिया रात को, जो सत्संग संत दिन में देते हैं वो रात में भी आते हैं, ये मुझे उस समय पता चला। वही रिपीट होते हैं, एपिसोड वही रिपीट होते हैं। मैं सारी रात देखता था, घंटे 2 घंटे ही सोता था, 2-3 घंटे के लिए ही बस। कोई दिलचस्प कौन संत और क्या देखता था, मैं कोई उनकी वो नहीं कर रहा, मैंने आखिरकार कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, किसकी पहुंच कहां तक है। लेकिन जो प्रारब्ध की भक्ति के अनुसार पकड़ते चले गए उस चीज को। फिर आगे भक्ति में जब मौका मिला संतों की शरण में जाने का, नाम जपने का, तो वो प्रोसेसर भी हमारा आगे बढ़ गया। तो अब उससे ये भी पता चल गया कि हाँ भाई किसकी पहुंच कहां तक है, कौन क्या कह रहा है, तो ये यहां की बात कर रहा है, यहाँ की बात कर रहा है, यहाँ की बात कर रहा है। अब फिर देखो इस भक्ति में से निकल के आए, तो मैं किसी संत की बुराई नहीं करता और करनी नहीं चाहिए हमको। साहब ने तो साहब कहा कि सब संतन सिर ताज है अपनी अपनी ठौर, और शब्द विवेकी पारखी है माथे के मोहर। रामपाल जी से भी मिला, उनका लिटरेचर वहां से लेके आया, मैं सीडी वगैरह लेके आया, तो सारी किताबों का शास्त्रों का ज्ञान उनसे जाना कि भाई ये लौट फिर के मान लो उसी परमात्मा की बात कर रहे हैं, और वो परमात्मा कबीर है। लेकिन कबीर है क्या, कबीर कहते किसको हैं, ये उनके पास पता नहीं चला, उनकी किताबों से पता नहीं चला कबीर कहते किसको। ये कब पता चलता है हमको कि कबीर कौन है, कबीर क्या है, कबीर कैसा है, जब हमको अनुभवी गुरु मिलता है। और जब हम उस अनुभव में उतरते हैं तब हमको पता चलता है कि कबीर ये है। अब जिसके लिए आप ये साथी देख रहे हैं कि पानी से पैदा नहीं,
श्वासा नहीं शरीर, अन्नाहार करता नहीं ताका नाम कबीर। अगर कोई कहता है कि भाई मैं कबीर हूं, तो भाई अब तुम तो सारे काम करते हो भाई बूंद से ही पैदा हुए हो। साहब कह रहे हैं कि वो पानी से पैदा ही नहीं होता, श्वास भी लेते हो और तुम तो शरीर में भी हो और खाने के लिए कुछ तो खाते ही हो। अगर जिन्होंने खाना पीना भी छोड़ रखा है तो लेकिन हवा तो वो भी खाते हैं, बिना हवा के तो वो जिंदा नहीं रह सकते। हवा और पानी तो वो भी मान लो लेते ही लेते हैं। लेकिन साहब कह रहे हैं कि मैं ऐसा कुछ नहीं करता। तो अब ये कबीर कौन से कबीर की बात कर रहे हैं साहब कि भाई मैं वो हूं, मैं ये नहीं हूं जो तुम मुझे देख रहे हो। अब इसी के लिए जो सत्संग हमने रात रात भर जाग करके सुना था संतों का, अरे मन की यार वो तुलसीदास भी यही कह रहे थे, वो भी तो यही कह रहे थे कि भाई मैं ऐसा नहीं हूं कि बिन पग चले सुने बिन काना। वो भी यही कह रहे थे कि बिन पग चले सुने बिन काना और कर्म करे विधनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी बिन जिव्या बक्ता बढ़ जोगी। उन्होंने तो और भी तंगड़ी बात कर दी। वो कह रहे हैं कि वो परमात्मा बिन पग चले बिना यानी पैरों के चलने वाला है, हमने उसको ढूंढना है। बिन पग चले सुने बिन काना, बिना कानों के सुनता है, कान भी नहीं है लेकिन फिर भी हमारी आवाज उस तक पहुंच जाती है। और साहब ने भी कहा कि चींटी के तो घुंघरू बांधे वो भी साहब सुनता है, और तुम मान लो चिल्ला रहे हो माइक लगा के। तो यानी किसके लिए? इस शरीर के लिए और मन के लिए चिल्ला रहे हो, और किसी के लिए नहीं चिल्ला कि मन हमारा पुष्ट हो जाए, मन में अहंकार आ जाए और हमारे शरीर को जाने। मन को भी कोई जानने वाला ना, मन से मन को भी नहीं जाना जा सकता। हमारे शरीर को जाने, जो भी आएगा शरीर को ही जानेगा, इसलिए हम चिल्ला रहे हैं। लेकिन जब वो जानने वाला उसमें चलता है, जब वो मान लो उस प्रोसीजर में आता है, तो उसको इस चीज की कोई आवश्यकता नहीं होती कि बिन पग चले सुने बिन काना और कर्म करे विधनाना। अब वो कैसे काम कर जाता है हमारे? अब जब हम इस भक्ति में आए तो प्रैक्टिकली हमने देखा कि भाई वो बोलता भी है। अब कैसे बोलता है? जब प्रैक्टिकल में चलेगा, लेकिन भाई सामने कोई है नहीं, लेकिन वो बोल भी रहा है और आ भी गया, और जो हमारे कार्य करना था वो कार्य भी कर गया, और उसने हमसे कुछ लिया भी नहीं। तो अब ये, और हम निर्भय भी हो गए। निर्भय कैसे हो गए? कि जिस तरह से मान लो अच्छा जी आदेश आया आपको वहां जाना है, बोले माँ तो तांत्रिक बैठा है, और साहब ने तो जो कहा कबीर माँ मत जाइए ना सिद्धों का बास। साहब तो कह रहे हैं, और बोले कि अब ये कह रहे हैं कि माँ तुमको जाना है, अब माँ जाना है तो भाई कोई लफड़ा नहीं पड़ जाए। तो जो वो सतगुरु हमारा है, कहते हैं ना कि बनी बिन बक्ता बिन जिव्या बक्ता बढ़ जोगी, यानी बयान बिना जिव्या के वो बोल भी सकता है, बिना पैरों के चल सकता है, बिना कानों के सुन सकता है, बिना हाथ पैरों के काम करता है। तो वो कहता है कि उसके अंदर तो भी तो मैं ही बैठा हूं। वो क्या करेगा तेरा? माँ भी तो मैं ही रहता हूं। वो जहां रहता है वो नीचे रहता है, माँ रहता हूं तो तू पहुंचेगा, तेरे सामने तो मैं वही हूं। जिस तरह से एक दृष्टांत दिया जाता है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। कुछ जो है भक्तों ने क्या काम किया कि एक भूत को पकड़ लिया। हाँ, कह रहे थे ना भूत होता है, तो भूत को पकड़ के एक उसमें तो तांत्रिक लोग करते हैं, एक उसमें मटके में बंद कर दिया, और मटके में बंद करके उसको ले जा रहे थे मसाल जला करके, इसको चौराहे पर रखेंगे मैं जा करके। आजकल भी आप देखते होंगे, कई बार हम ड्यूटी जाते हैं तो देखते हैं कि चौराहे बढ़िया बढ़िया रखी रहती है टूटी फूटी तो लोग आज भी करते हैं, तो पहले भी करते होंगे भाई, जो अभी परंपराएं तो चली आ रही है ना, क्योंकि सत्य पहले था तो आज भी है, लेकिन वो असत्य पहले था तो आज भी है, ढुपान पहले थे तो आज भी है। तो अब मसाल ले जा रहे थे, तो अब सामने अर्जुन आ गया। अर्जुन आ गया तो अब अर्जुन, अरे हट जा हट जा हट जा। तो बोला क्या हो गया भाई, हट जा हट जा। बोले मैं तो धनुधारी अर्जुन हूं, मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है, तुम कह रहे हो हट जा रास्ता दे दे। बोले किनको रास्ता दे दूं भाई? तो बोले तुझे नहीं पता, ये किसी के हाथ नहीं आया, बड़ी मुश्किल से पकड़ा है।
क्या बोले, इसमें ये भूत पकड़ा है हमने। भूत पकड़ा है? बोले यार भूत कैसा होता है? बोले आज तक मैंने देखा नहीं, बड़े बड़े योद्धा देखे, बड़ा बड़ा महाभारत मैंने जीत लिया, गुरु जी के पास भी मैं इतने दिन रहा, द्रोणाचार्य के पास में, और भी संत महात्मा। यानी कहने का मतलब है पूरा जीवन मेरा निकल गया धुरंधरी करते करते, लेकिन मैंने आज तक भूत नहीं देखा। अब वे कह रहे हैं कि भाई भूत होता है, वो हट जा, वो तेरे हाथ नहीं आएगा, तुझे भी मार देगा। बोले अब तो मैं भाई छोड़ूंगा नहीं। तो जो हकीकत में जो वो होते हैं ना, हमारे यहाँ भाई एक, यानी ये थी बचपन में, बचपन से लेकर के किसी ने कहा कि ये काम मत ना करियो, इसमें फंस जाएगा। मैं यार यही जरूर करना है। जब हम भक्ति की तरफ बढ़ेगा, भक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो अब एक ने कहा पढ़ लियो, कभी बैराग हो जाएगा, घर बार छोड़ के चला जाएगा ना, अब गीता जरूर पढ़ेंगे। वैसे कोई इच्छा नहीं थी पढ़ने की, लेकिन अब गीता को हम जरूर पढ़ेंगे। मैंने कि कैसे घर बार छोड़ के जाते हैं, हम भी तो देखें। बोले यार मैंने पढ़ी थी, मेरा ये हाल हो गया, मैं सालों घर पे पढ़ा रहा था। मैं फिर तो जरूर पढ़ेंगे भाई, पर यही तो चाहिए हमें। तो देखो क्योंकि वो मना कौन करते हैं, जो यानी अधूरे रह जाते हैं, अधूरे रह जाते हैं वो मना करते हैं। मैं तो वो रास्ता भी दे सकता हूं अगर कोई चलना चाहे तो, लेकिन है कठिनता उसमें, क्या भाई पीछे कैसे लौटा जाता है। लेकिन सारे मान लो उसमें वो लफड़ाबाजी है कि मान लो ये उसमें पितृज्ञान चलेगा, फिर पितृज्ञान चलता है उसके अंदर कि भाई जैसे तुम कहां से आए, ज्ञान तो बिल्कुल है नहीं, अज्ञानी जैसे चलता है, हम अपने माँ बाप से आए और माँ बाप तुम्हारे है नहीं, अब माँ बाप प्रकट करो। माँ बाप पितृयोनि में बैठे हुए हैं, उन्हें बुलाओ। वो कहां से आए, वो अपने माँ बाप से आए, फिर उन्हें बुलाओ, फिर वो कहां से आए, फिर वो कहां से आए। यानी इस तरह के प्रोफेसर में पहुंच करके मैं जो है मनु और शत्रुपा तक को प्रकट कर दिया था। मनु और शत्रुपा भी प्रकट हो गई, लेकिन मनु और शत्रुपा से आगे फिर क्या है। अब जिस तरह से रामायण हमको बताती है कि मनु और शत्रुपा जो तपस्या कर रहे थे, तो तपस्या करते करते उन्होंने अपने शरीर को गला दिया। इतनी उन्होंने घनघोर तपस्या की, बहुत तपस्या की उन्होंने। लेकिन उनके पास में ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, शंकर जी आए, सारे देवता आए कि वर मांग लो, ये कर लो, वो कर लो। उन्होंने आंखें नहीं खोली, बोले हमने भक्ति करनी है, हमने भक्ति करनी है। लेकिन अब आंखें कब खोली उन्होंने, क्योंकि हम ये पढ़ रखे थे हमने शास्त्रों को, इसलिए हम विचलित नहीं कर पाया हमें कोई। तो यानी संतों का सत्संग हमने सुन रखा था सारी सारी रात जाग करके, तो हमें विचलित नहीं कर पाए। लेकिन हमने ये पढ़ रखा था कि जिस समय सत्य आएगा ना, तो मन शत्रुपा के पास जब वो आकाशवाणी हुई कि खोल तू क्या चाहता है, हम आ चुके हैं, आ चुके हैं, तो उनको ये लगा कि अब तो मैं एकदम जवान हो गया। यानी शरीर के अंदर इतनी मान लो शक्ति आ गई, जो कि बिल्कुल जर्जर हो रहा था, एकदम इतना आत्मविश्वास, इतनी मान लो वो शक्ति आत्मा के अंदर प्रकट हो गई कि जब भी तो कहा कि सम्मुख आता है तो मान लो ऑटोमेटिक वो उसमें आ जाता है कि बोले कि मैं अभी आया हूं, जैसे कि अभी अभी हम भक्ति में बैठे हों, सारा सारा मान लो इतने दिन का सब कुछ खत्म मामला, अभी अभी बैठे हो और आवाज आ गई, बोले हाँ अब तो कुछ है, अब तो कुछ है। क्योंकि मान लो हमें उसने करके दिखा दिया ना भाई। अब तक जो कह रहे थे वो सिर्फ हमारे साथ कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ वो देने वाले थे, और इसने पहले हमारे साथ किया है, उसके बाद अब ये कह रहा है कि अब बोल तुझे क्या चाहिए। तब मनु और शत्रुआ ने आंखें खोली तो देखा उन्होंने, लेकिन मां दिखाई देने वाली कोई चीज थी नहीं, वो सिर्फ एक आकाशवाणी थी। आकाशवाणी थी तो उन्होंने कहा कि प्रभु, जिसको बोले कि हम ये चाहते हैं कि तुम्हारे जैसा पुत्र हमारे यहां उत्पन्न हो, जिससे इस संसार का कल्याण हो, इसलिए भक्ति की है। तो हमारा कल्याण तो तुम आगे तो हो गया ऑटोमेटिक, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। तो लेकिन हम ये चाहते तुम्हारे जैसा पुत्र अगर हमारे यहां आ जाए तो इस संसार का भी कल्याण हो। तो अब वो कहते हैं कि भाई मैं अपने जैसा पुत्र कहां से लाऊं, मुझे जाना पड़ेगा। अब वो दो चार तो है नहीं, दो चार तो है नहीं, अब ये अकेला तो अकेला ही है, बोले मुझे जाना पड़ेगा भाई, मैं ही आऊंगा। तब कहा जाता है कि जितने भी जो 14 मनु वगैरह अवतार हुए हैं ना, 14 मनु, वो मन यानी मनु और शत्रुपा एक ही रहे हैं जिस तरह से, लेकिन ये अब ये बदलते रहे, यानी आत्मा वही रही है और ब्रह्म वही रहा है। तो वो आकर के मान लो जीव कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए अपना कार्य करते रहे हैं।
कभी वो राम बन के आए, कभी कृष्ण बन के आए, कभी परशुराम बन के आए, समय समय पर मान लो वो आते रहते हैं। लेकिन अब इससे भी ऊपर जाना है। लेकिन तू है कौन? कभी इसमें घुस गया, कभी उसमें घुस गया, कभी उसमें घुस गया। तो अब भक्ति में जब चलोगे तभी तो मान लो बढ़ोगे ना आगे। तो इसमें घुस गया, आखिरकार है कौन? अब ये कहां मिला जा करके? ये मिला कबीर ज्ञान में जा करके कि तुझ में राम, मुझ में राम, तम सब में राम समाया। बोले भाई उस तांत्रिक के अंदर भी मैं ही बैठा हूं, आजा, कुछ नहीं कर सकता तेरा, मैं ही मिलूंगा तुझे मां। अब जिस तरह से अर्जुन के अंदर ये विचार उठा था, अब ये तो मैंने अपनी हिस्ट्री आपको बताई है। अर्जुन के अंदर विचार उठा के यार ये कह रहे हैं कि भूत है, और भूत इतना धुरंधर है, मेरे से भी ज्यादा ताकतवर है क्या? तो मैंने सारे महाभारत को जीत लिया और ये कह रहे हैं कि भाई ये बहुत ताकतवर है। तो बोले अब तो इसको जरूर देखना पड़ेगा भाई, ताकतवर को जरूर देखना पड़ेगा। और आज भी हम कह रहे हैं, अगर कोई कह रहा है कि हमारा गुरु या हमारा कोई मान लो मां मार देता है, ऐसा कर देता है, वैसा कर देता है, हम भी चलते हैं, हमें मार के दिखा तू भाई। अगर तेरे अंदर कोई ताकत है, कोई पावर है तो छोड़ हमारे ऊपर, हम देखते हैं तेरी पावर को, छोड़ कितनी पावर है। तो आत्मज्ञानी के लिए कोई ये बड़ी बात नहीं होती, पर लेकिन वो झंझट में पड़ना नहीं चाहता, क्योंकि सारे झंझट वो छोड़ चुका है। तो वो इन झंझटों में क्यों मान लो किसी से बहसबाजी करे, क्यों इनमें पड़े वो? क्योंकि उसे पता है कि सब ये अज्ञानता के प्रतीक है। जैसे कि अर्जुन जब सब चले गए वहां से, उसको मटके को रख करके अर्जुन पहुंचता है और जाकर के उसने मटके पे सारे बंधन फंदन धागे फागे काट करके अपने बाण से हटाए, और हटाने के बाद में उसने ढक्कन हटा दिया। अब देखा है उसमें कि यार भूत कैसा होता है, देख तो लूं, दर्शन तो कर लूं। अब उसमें बाने देखा तो वो बंसी बारो ही बैठो, हाँ बंसी बजा रहे हो। बोले अरे तुम जाम बैठे हो, तुम इसमें भी बैठे हो? अरे बोले भाई मैं तो सब जगह हूं, तभी तो मैं कह रहा हूं सारे भूत प्राणियों में, हर जगह, हर जीव में मैं ही हूं। क्योंकि उसकी वहीं तक भक्ति थी अर्जुन की बेचारे की, श्री कृष्ण तक। तो उसने श्री कृष्ण को ही सब कुछ मान लिया। अब जिस तरह से जिनकी ब्रह्म तक भक्ति होती है वो ब्रह्म को ही सब कुछ मान लेते हैं, वो वहीं तक मान लो उसी में चलते रहते हैं। लेकिन जो पूर्ण भक्त है, पूर्ण गुरु है, जिसने पूर्ण ज्ञान कर रखा है, अब उसे पता है कि मान लो कि ब्रह्म से कैसे पार ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, ठीक है, और कैसे निनामापद सब में रमा हुआ है, कहीं आता जाता भी नहीं, तो उसको वही दिखाई देगा। अब ये कैसे, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, और वैसी वृत्ति। वृत्ति कहते हैं वृत्तियां शांत नहीं होती, तो वृत्तियां दृष्टि से चलती हैं। जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी आपकी वृत्ति ऑटोमेटिक होगी, दृष्टि के ऊपर होती है। इसी तरह से आप मान लो दिव्य दृष्टि में पहुंचे, केव दृष्टि में पहुंचे, श्रुति नेत्र में पहुंचे, और सतगुरु से मिलने के लिए शब्द नेत्र चाहिए। श्रुति नेत्र से कभी सतगुरु ना मिलता और ना मिलेगा, स्टाम्प पेपर पर लिख के ले लो, क्योंकि श्रुति नेत्र से सिर्फ आपको ये लोकदीप मिलेंगे सब। क्योंकि साहब ने प्रमाण दे दिया, मैं तो दे ही रहा हूं, लेकिन मेरी माने कौन? साहब ने साफ कह दिया कि शब्द नेत्र जब ही लिख पावा, और गारंटी है इस बात की, फिर सतगुरु मिले निज गिर ही सिधावा। क्योंकि आपको फिर सतगुरु ही मिलेगा, आपको बीच में कोई लोकदीप वाला भगवान ना मिलेगा। लोकदीपों में जो बने बैठे हैं वो एक भी ना मिलेगा, क्योंकि ये तो सब वल्लो काल की रचना बनाई हुई है कहीं न कहीं फंसाने के लिए, और ना आपको अपना स्वयं का ज्ञान हो पाएगा। कभी साहब ने कह दिया कि मान लो लोकदीप सब देख लिया, अंश नजर नहीं आए, और या तो पुरुष कबीर है जननी जनान आए, तुझे क्या जानना है? पुरुष को जानना है, कौन है वो पुरुष, कौन है वो कबीर। तो अब पुरुष को पुरुष है क्या? इसी तरह से यानी भगवत गीता के अंदर भी बेशक नहीं देखा, लेकिन वो बात उसी की कर रही है। क्या भाई दो ही चीजें हैं, प्रकृति और पुरुष, तीसरा है ही नहीं।
और वेद जो बातें कर रहे हैं, वेद कह रहे हैं नहीं, 3 चीजें हैं। विरोधाभास कहां पर है? जीव, ब्रह्म और माया। उनने 3 कर दी, 3 कर दी जहां तक उनका ज्ञान है। तो अब इसीलिए है ना, जब भी साहब कह रहे हैं जो पहुंच गया वो एक पे भी पहुंच जाता है। अब वेद वालों से आप बहस करते रहो, वो नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने तो वेद पढ़े हैं, वेदों में ये लिखा है जी, तो वहां तो 3 ही रहेंगे भाई। वो जीव अलग रहेगा, यानी वहां क्या रहेगा? भगवान अलग रहेगा, गुरु अलग रहेगा, शिष्य अलग रहेगा। सीधी सी बात है, तीनों भटकते रहेंगे वो। अब जो भगवत गीता है वो चारों वेदों का निचोड़ है, चारों वेदों का, सारे शास्त्रों का, आपने समझे, सारे शास्त्रों का और वेदों का, यानी सबका वो निचोड़ है। अब जो उन्होंने जाना तो उन्होंने बताया 3 नहीं 2 है, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति और पुरुष उन्होंने क्या खत्म कर दिया? ब्रह्म। प्रकृति और पुरुष है, तो प्रकृति और पुरुष है, तो अब प्रकृति क्या है? प्रकृति जो हमको दिखाई देता है वो सब प्रकृति है। और पुरुष क्या है? पुरुष ये चेतन है जो बोल रहा है। बेशक वो नहीं देख पा रहे, पर लेकिन उन्होंने क्लियर तो किया, क्लियर तो किया। लेकिन जब हम और आगे बढ़ते हैं, साहब के ज्ञान में आते हैं, तो साहब कहते हैं कि नहीं 2 नहीं है, वो एक ही है, वो एक ही है। बोले प्रकृति है ही नहीं, वो कहते हैं प्रकृति है ही नहीं, सिर्फ पुरुष ही पुरुष है। तो वहां जाके प्रकृति भी खत्म हो जाती है। तो देखो, जो जहां तक पहुंचा उसने मां तक कह दिया। जब भी साहब ने कहा एक एक सबने कहा, कहां एक का बात, और जीव अनेक में फंस रहा, करे एक की बात। हम संसार में देख रहे हैं तो 50 क्यों भगवान होते हैं। हाँ? अरे ये फोटो क्यों लगा दी, ये फोटो क्यों लगा दी, ये क्यों लगा दी, क्या ड्रामा है ये? हाँ? अरे भाई, सबरी फोटोओं के अंदर, सब संतों के अंदर, हाँ? हर जीव के अंदर वही तो है। अगर तुमने मेरे गुरु की फोटो नहीं लगाई, अरे मेरे की नहीं लगाई, मेरे की नहीं लगाई, अरे यार सारे तो पाट दो, लगा लो फोटो का ही महल बना लो एक। लेकिन जब हम सत्य को जान जाते हैं तो सबके अंदर वही एक सत्य समाया हुआ है, जिसके लिए साहब ने कहा कि मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रेम जगत में। अब तुम संतों से संत प्रेम नहीं कर पा रहे। मेरे को बड़ी अजीब वो होती है, कई बार मैंने इस मंच से भी बोला, वैसे भी बोला, मैंने कही भाई पहले नंबर तो सारे गुरु इकट्ठे हो, तो गुरुओं का हिसाब बन गया नेताओं जैसा। जिस तरह से सारे नेता इकट्ठे हो जाए तो अपनी अपनी पार्टी के लिए लड़ मरेंगे, तो इसी तरह से अगर सारे गुरु इकट्ठे हो गए ना, पहले नंबर तो हो नहीं सकते ये, अगर हो भी गए तो यही हाल होगा, क्योंकि मेरी सत्ता गई, मेरी सत्ता गई, मेरी पार्टी गई, मेरी पार्टी गई। तो भाई जो भक्ति करने वाला है उसे किसी से कोई लेना देना नहीं होता। मेरे से तो यहां तक मान लो कुछ लोगों ने आके कहा, बोले साहब अब तुम ये बताओ तुम वंश के हो कि पारक के हो। मैंने कहा हम सबके बाप हैं। अब तू ढूंढ सबका बाप कहाँ है। हाँ, अब क्या करें बताओ भाई। साहब ने तो साहब कह दिया ना कि बोले कि जो मैं हूं है, तो साहब सबका बाप है। अब साहब तो सबका बाप है, अब तो साहब ढूंढ ले तो पहचान लेगा हाँ कि हम वंश के पारक के। और जब साहब से, असली साहब से मिल लेगा तो तू वंश भी समझ में आ जाएगा तेरे, पारक भी समझ में आएगा। न वंश को अलग है, न वंश का ही अलग है, न पारक का ही अलग है। भाई यही अगर नहीं जान पा रहा, इसीलिए तुमने ये तमाम दुनिया की ये माया खड़ी कर दी। ये माया ही तो है और क्या है। हम जितना जितना हम मान लो आश्रम, मजहब, सत्संग और गुरु और जो दुनिया भर के जो खड़े करते हैं, ये सब माया ही तो, और माया का एक विस्तार हो गया और खड़ा कर दिया तुमने कि साहब एक नए गुरु और आ गए साहब। और साहब तो भाई साहब का ज्ञान तो है कि गुरुओं को खत्म करो, सबको आग लगा दो, किसको रखो। और जब तक भाई आग नहीं लगाओगे
कपड़ा खरा बाजार में ले लुकाड़ी हाथ, जो अगर फूके आपनो चले हमारे साथ, बोले सबको आग लगा दो। तो पहले नंबर तो गुरुओं को आग लगाओ कि मैं गुरु, गुरु तू है क्यों भाई? गुरु कोई शरीर थोड़े ना होता है। साहब ने तो साफ कह दिया गुरु हमारा गगन में, तो आप गगन में पहुंचाओ उसको। गगन में भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन और चीजों में न फंसा के, जिस तरह से हमारे शरीर में बहुत सारी चीजें हैं कि हृदय में अपने आत्माराम से मिलाओ। तो साहब ने कहा कि जीव तो जीव हृदय बसे, साहब का प्रमाण है। तो हृदय में अपने सत्यराम से मिलो भाई, त्रिकुटी में पहुंचो, रमने वाले राम से मिलो, जिसके लिए तुलसीदास ने कहा। लेकिन हम होते क्या, संतों की भीड़ में फंस जाते। चित्रकूट की घाट पर भाई संतों की भीड़ और तुलसीदास चंदन किसे तिलक देते रघुवीर। अब वो क्या तत्व तिलक है, अब ढूंढ हुआ। अरे भाई ऐसे थोड़े ना मिल जाएगा, लेकिन तत्व तिलक क्या है, उसी बात को तुलसीदास भी कह रहे हैं कि जब आप मान लो सत्य भक्ति में चलेंगे तो आपका जो रघुवीर है, इसमें जो रमने वाला है, वो आपकी त्रिकुटी में जाके अलग हो जाएगा, यानी चेतन आपका अलग हो जाएगा। तो यानी प्रकृति अलग हो जाएगी, पुरुष अलग हो जाएगा। लो, अब कौन गलत कह रहा है भाई? गलत वो कह रहा है जिसने जाना नहीं। सीधी सी बात यह है, आज तक मुझे कोई संत गलत नहीं दिखाई देता। जो चले गए वो भी और हैं आज भी, तो क्या सब ठीक रहे हैं? सब ठीक कह रहे हैं। गलत वो हैं जिन्होंने जाना नहीं। जिसने जान लिया उसके लिए सब ठीक है, क्योंकि तुम सबको नहीं सुधार सकते भाई, लेकिन इतनी कोशिश करो कि जो तुम्हारे पास आए, जो तुमसे मिलें, उनको सत्य ज्ञान देने की भरपूर प्रयास करो। क्या उनकी समझ में तो कम से कम जो हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं, उन संतों के पास जा रहे हैं, तो कम से कम उनको तो जो समझदार बन चुके हैं। भाई समझदार कैसे बना जाता है, मैंने आपको फार्मूला अपने प्रैक्टिकल का बताया समझदार बनने के लिए। और आपको स्ट्रांग बनना है तो आजकल तो बहुत सुलभ हो गया है, आप क्लियर कर लेंगे बिल्कुल। एक स्टेज आपकी वो आ जाएगी कि आपके सामने 2-3 ही रह जाएंगे, फिर 2 ही रह जाएंगे, उसमें से भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। कम हो तो चले जाएंगे। पहले भीड़ होती है भाई, त्रिकुटी में भीड़ होती है, उसके बाद फिर सब छटता चला जाता है, सब छटता चला जाता है, फिर वही एक रह जाएगा। और जो एक है ना, वही सतगुरु बनता है। तो पहले अपने विवेक को इतना जागृत करके अपने को ऊपर उठा करके लाओ, तो सतगुरु कोई भाई आसमान से ना टपकता, और टपकता भी आसमान से है, टपकता भी है और नहीं भी टपकता। क्योंकि अब ये अनुभव की बातें हैं। क्यों कि साहब ने तो साहब कहा गगन मंडल से उतरे तो आसमान से टपका ना, कि गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत्य कबीर और जलज माए पौड़न किया सब पीरन के पीर। लेकिन वो आसमान में चढ़ा कहां से, वो गगन मंडल में पहुंचा कहां से, और गगन मंडल में भी आया कहां से, आया कहां से? इसीलिए पूर्ण गुरु की आवश्यकता क्यों बताई साहब ने बताई। और जो भी संत पहुंचे तो उन्होंने कहा कि देखो, अरे साहब से सतगुरु भाई, साहब को जब ये लगा कि जीव बहुत दुखी है, जीव बेचारे कष्ट में हैं, पृथ्वी पर चिल्ला रहे हैं कि कोई भाल लो हमको भी ऐसे दुखों से उबारने वाला मिल जाए, कोई आ जाए। भाई कहते हैं तप्तशिला, तप्तशिला, ये तप्तशिला यही तो है, मैं ऊपर कोई तप्तशिला नहीं रखी, ये तप्तशिला में ही है। वो तप्तशिला की वजह से ही तो आजकल चल जेल की चक्की पीसी जा रही है, और वहाँ क्या क्या होता है, और ये संसार में सब दुखी हैं। ये तप्तशिला ही तो है, और क्या है? और फिर भी तप्तशिला समझ में नहीं आती कि तप्तशिला माँ मिलेगी साथ में नरक लोगों में तप्तशिला। यहाँ तो काटी ना जा रही तुम पे, और माँ की काट लोगे। तो पहले नंबर तो वही है, लौकिक की काट लेगा वही अलौकिक की काट सकता है। जिस पर लौकिक की नहीं करती वो अलौकिक की कभी नहीं काट पाएगा, माँ फंसेगा ही फंसेगा। तो जैसे अब साहब ने बताया कि भाई जब जीव यहाँ बहुत दुखी था तो मैं आया। कैसे आया? मैं साहब ही था, वो एक ही था। मैं वहाँ से जब उतरा जीवों की पुकार सुन के, जब कहा ना कि भाई चींटी के ऊपर घुंघरू बांधे, आप कितने भी मान लो दुखी होते हैं तो सभी चिल्लाते हैं ना, हे परमात्मा मेरी रक्षा कर, मेरा कुछ भी कर। जब दुखी होते हो तो सभी चिल्लाते हैं। तो जब उसकी करोड़ पुकार उस तक पहुंचती है तो वो उतरता है, आज भी उतरता है भाई। आज लौकिक में नहीं तो अलौकिक में तो उतरता ही है।
और जब अलौकिक में देख जाते हैं तो फिर हमें लौकिक में भी दिखाई देने लग जाता है वो। लेकिन पहले अलौकिक में जानना पड़ेगा, तब लौकिक में दिखाई देगा। आज उल्टा खेल है, पहले सीधा था, अब उल्टा हो गया है। अलौकिक में जान लिया तो वो लौकिक में भी उसको जान सकता है, जो अलौकिक में नहीं जान पाया वो लौकिक में कभी नहीं जान पाएगा। तो जब साहब आए तो कैसे आए? साहब से सतगुरु भय। साहब ने सतगुरु का रूप रखा। अब सतगुरु के पीछे दुनिया पड़ रही है, लेकिन सतगुरु है कौन ये ज्ञान नहीं है। कैसे मिले सतगुरु से, कौन है सतगुरु ये ज्ञान ही नहीं है, तो आप मिल कैसे लोगे? मिल कैसे लोगे? ये ज्ञान ही पूर्ण के पास होता है। कैसे होता है? इसके अलावा कुछ नहीं होता उसके पास में। कोई लोकदीप नहीं होता, कोई ड्रामेबाजी नहीं होती, खुल के कह रहा हूं मैं आज। और ना वो किसी में फंसाता है, आप फंसना चाहो तो फंस भी सक जाओ, लेकिन वो बार बार मना करता है, इसमें मत ना फंस, इसमें मत ना फंस, तो बार बार मना करता है। लेकिन प्रारब्ध के अनुसार आप फंसते हो उसमें, लेकिन कोशिश उसकी ही रहती है जल्दी से जल्दी इसमें से निकाला जाए। लेकिन पूर्ण कैसे आया और कैसे मान लो करता है, ये सीधा रास्ता है, कोई मान लो टेढ़े मेढ़े रास्ता नहीं है। कि साहिब से सतगुरु भय और सतगुरु से भय संत, ये तीनों अंग एक हैं। गरीबदास महाराज कह रहे हैं ये तीनों अंग एक हैं, गति कछ अगम अगाध। भाई मन बुद्धि से परे की बात है, क्योंकि जो इसको जान पाएगा वही कर पाएगा, बुद्धि का खेल नहीं है। लेकिन फिर भी जिन्होंने जाना, जिन संतों ने जाना, तो अब वो उसको बता भी रहे हैं कि भाई क्या करना है तुमको। अब संत के पास में गए तो अब ये कोशिश करो कि संत सतगुरु कैसे है। अगर पूर्ण गुरु है तो वो सतगुरु खुद बनेगा। अगर सतगुरु वो कह रहा है सतगुरु कहीं और से आएगा, सतगुरु अलग है, न मैं अलग हूं, तो उसको पूर्ण ज्ञान दे ही नहीं सकता आपको। गारंटी से आपको निनामा तक का ज्ञान, जो साहब का जो ज्ञान है, सबसे अलग वहां तक पूर्ण ज्ञान पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि आप लोकदीप में कहीं न कहीं फंसेंगे। और जब आपको, और साहब ने भी साहब कहा कि गुरु से सतगुरु पाइया, गुरु से उपजा ज्ञान। गुरु हमको वो ज्ञान दे कि मान लो गुरु सतगुरु यानी सतगुरु से न मिला कि अब समस्या क्या पड़ गई है कि गुरु ये सोच रहे हैं कि भाई सतगुरु कोई और है, कोई और है, और ये उससे मिलने की बात कर रहा है जो कबीर साहब है। तो अभी तक साहब हम कबीर साहब को ही नहीं जान पाए, सतगुरु को ही नहीं जान पाए, और बात कर रहे हैं हम गुरु गुरु चिल्ला रहे। ये बहुत बड़ा भ्रम है। लेकिन जब पूर्णत्व गुरु है तो मान लो वो सिर्फ यही काम करेगा, और इसी तरह से पहुंचा जा सकता है, कोई तरीका ही नहीं पहुंचने का। क्या भाई देख मैं ही सतगुरु हूं, वो ऐसे में सतगुरु हूं, ये हाड़ मास मैंने ओढ़ लिया है, अब इस हाड़ मास को उतार दिया, जब मैं वहां पहुंचा तो भाई सतगुरु तू इस तरह से मुझे देख सकता है। जब तेरे को वो नेत्र मिलेगा तो देख लेगा। कि कब देख पाएगा? शब्द नेत्र से। बिना शब्द नेत्र के सतगुरु नजर नहीं आता। कौन है सतगुरु, कैसा सतगुरु है? और शब्द नेत्र की बात आजकल मान लो कोई कर ही नहीं रहे। तो अब सतगुरु की बात तुम चिल्लाते रहो, सतगुरु आप सिर्फ एक टोपी वाले को समझोगे बस, जिसने टोपी पहन ली, माला पहन ली, हाँ इनको ही समझोगे सतगुरु आप। लेकिन इनके अंदर भी तो कोई रह रहा है, उसको आप नहीं समझ पाओगे। तो उसको समझने के लिए पूर्ण गुरु की आवश्यकता थी, है और रहेगी। तो जैसे ही वो आपको मान लो संत रूप में दिखाई देगा, सत्संग भी उसी का ही करेगा, उसे और कोई और चीजें घुमा फिरा के वहीं लेके आएगा वो, चाहे आप शास्त्रों कहीं से भी घुमाएगा। साहब ने जब तो कहा सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुर बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र का कहा 18 बोध। अब मैंने वेदों से भी बताया, पुराणों से भी बताया, गीता से भी बताया, रामायण से भी बताया, और कबीर ज्ञान से भी बताया, एक ही चीज तो बताई मैंने। ये तो नहीं है उसमें अलग किया हो, इसमें अलग किया हो, यानी सिर्फ वो सबसे एक ही। कि जब तो साहब ने कहा कि नारायण और नगर के यद्यप रहा अनेक, पहुंचे पहुंचे एक मत, आने पहुंचे मत अनेक। अब कोई कहता है कि मैं तो भाई देख श्री कृष्ण को नहीं छोड़ सकता, मैं कब कह रहा हूं छोड़ दे भाई, श्री कृष्ण है क्या ये जान ले। बोले कि मैं तो राम का भक्त हूं, राम है कहते छोड़ दूंगा। मैंने कि भाई राम को ही जान ले, राम कौन है। अब हम तो अभी पक्के कबीरपंथी हैं, तो कबीर को जान तो लो। कबीर को जाना है नहीं आपने, और आप पक्के कबीरपंथी हो, और कोई राम वाला हो, कृष्ण वाला हो, सीरा वाली वाला हो, तो लड़ाई झगड़ो जब होता है।
जब अरे होता हो जाएगा, नहीं होता है। संसार में लड़ाई झगड़ा किसका है? इसी बात का तो लड़ाई झगड़ा है, इसी बात का लड़ाई झगड़ा है कि हम कट्टर कबीरपंथी हैं, हम कट्टर मान लो हिंदू हैं, कट्टर मुसलमान, कट्टरता ही तो है ये। लेकिन कट्टर तो पहले अपने को काटो ना भाई, कट्टर हो तो अपने को काटो। वो अपने को काट के जब उसको देख लोगे, मेरे काटने के बाद मुझे अपने को खत्म करने के बाद में क्या निकला, तो फिर आप कट्टरता भूल जाओगे। कट्टरता ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी आपकी, क्योंकि आप फिर समझ जाओगे कि यार सबके अंदर तो वही है, मैं किसी काटूं, अपने को कोई काटता है क्या, अपने को कोई मारता है क्या। फिर मान लो ऐसे लोगों पर दया आती है, अब वो हंस भी नहीं सकता वहां, अगर हंसे तो वो लड़ पड़े, बोले हम भगवान की बात कर रहे हैं, इतनी सीरियस बात चल रही है। एक तो मिल गए तो बोले जी हंस हंस के ऊन पाई जिन पाया तिन रोए, और तुम हंसते हो। मैं रोने के दिन चले गए, बहुत रोए हैं, दिन रात रोए हैं, मैं अब ना रोते, अब तो हंसते खेलते होनी मुक्ति, अब तो हंसते खेलते हुए मुक्ति में पहुंचे हैं, और हंसते खेलते ही मुक्ति मिलेगी, औरों को भी हंसते खेलते ही मिलेगी। अब रोने की आवश्यकता नहीं है, रोने का टाइम तो वो था पिछले जन्म का, बताया था ना कि रोते रोते वालों सारा शरीर खत्म कर दिया, कौवे खा गए, सारा चील फील खा गई, वो था। लेकिन हमें थोड़े ना खा गए, हम तो वही हैं, हम तो वही हैं। तो देखो सत्य की बातें और सत्य ही जाने, और कोई नहीं जानता। क्योंकि अब जब आप मान लो अपने से यानी शरीर से ऊपर उठेंगे, मन से ऊपर उठेंगे, अब इससे ऊपर उठने के लिए आप अपने विवेक को बढ़ाओ, विचार करो, विचार करो। अगर आपको मेरा सत्संग अच्छा लगता है तो बार बार मेरा ही सुनो, अगर आपको किसी और का लगता है तो और का सुनो, फालतू समय। लेकिन ज्यादातर होता क्या है कि हम ना मालूम क्या क्या निकाल के बैठ जाते हैं उसमें, कुछ नहीं मिल रहा, हमारे कमेंट ही करवे लग रहे हैं, कुछ मिल रहा है कमेंट से, हैं पहले आता कब मिलूंगा वो तो बताओ। हाँ? तो कहने का मतलब है कि अपना कल्याण करने के लिए तो हम जो है विवेक अपना स्ट्रॉन्ग करें, और ये हमको पता चल जाएगा कि हाँ सत्य ये है, फिर अपने आप ही हम अडिग हो जाएंगे सत्य पे। यहाँ तक है कि अब तो चलो ये YouTube का सिस्टम बन गया, जब किताब भी मैंने निकाली थी ना, जब भी मैंने ये कहा था अगर ज्यादा नहीं रोज अगर इस किताब को भी पढ़ लेगा ना तो उसका विवेक स्ट्रांग हो जाएगा, वो कभी हट नहीं सकता, वो सिर्फ सत्य के पीछे ही भागेगा। लेकिन लोगों पर जरा सी पतली किताब नहीं पढ़ी जाती, हाँ नहीं पढ़ेगी। और अगर मान लो किसी से कह दोगे किताब पढ़ना ही तेरी भक्ति है और कुछ और तुझे कुछ नहीं करना, तो पढ़ लेंगे भाई। जैसे कहा ना कि भाई रामायण सुन लो, तो रामायण सुनाने वाले सुनाते रहेंगे और सुनने वाले सुनते रहेंगे, भाई ये चीजें मुक्ति मिलेगी साहब। भागवत सुन लो, 7 दिन तक बैठे रहेंगे, बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, लेकिन इसी से मुक्ति मिलेगी। लेकिन कौन से तो मान लो रामायण करवे वाले मिल गई है, लेकिन मिली तो किन्हें मिली? काकभूषुंड जी है। लेकिन काकभूषुंड जी है कहाँ? अब उन्हें तो खोजो, वो काकभूषुंड जी आपके अंदर ही बैठा है। लेकिन बाद में खोजत ना कि साहब काकभूषुंड जी थे, वो रामायण कर रहे थे, पोथी पत्रा में ढूंढा। तो चलो इसके साथ ही सत्संग को समाप्ति की तरफ ले चलते हैं। बोलो सतगुरुदेव की जय।